क्या हुआ है? इस तरह से वापस कैसे आ गई अकेली तुम? बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? रोहान, नाम मत लेना उस शख्स का। मुझे नफरत है उस इंसान से। हर वक्त मिमिक्री करता रहता है। उसे ना उस जोकर को किसी सिनेमा में होना चाहिए था और आप उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं? लाइक सीरियसली? इनाया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें किसने ट्रेन किया है, जो आज तुम इस तरह से मेरे सामने खड़ी हो। अच्छा, आओ ईशा, कुछ काम था? ईशा, कुछ चाहिए था? कुछ काम था? बता दिया होता। भाभी, मुझे आपसे इनाया के बारे में एक बात करनी थी। इनाया के बारे में क्या बात करनी थी? पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज जो कुछ भी मॉल में हो उसके बाद से मैं उसके बारे में काफ़ी परेशान हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। मॉल में क्या हुआ? भाभी, मुझे इनाया बहुत डिस्टर्ब लग रही है। मॉल में वो अकेली खड़ी थी तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो। बस इतनी सी बात थी, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया, बस सीधी घर चली आई। मुझे लगता है उसने ना अंकल की हेल्थ का बहुत स्ट्रेस ले लिया है, या शायद कोई और बिला वजह परेशान हो रही है। ऐसे कोई बात नहीं है, वो थोड़ी जज्बाती है। रूहान की किसी बात का बुरा लग गया होगा और गुस्सा करके घर आ गई। तुम उसके मिजाज को भी जानती नहीं हो, ऐसा ऐसा समझ आओगी। कोई और बात तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाभी, कोई और बात नहीं थी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम रियली सॉरी अगर। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो अच्छा लगा है कि तुमने मुझे अपना समझा, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही है। और बेहतर यही होगा कि अगर ये बात हम दोनों के दरमियान रहे, एक साथ रहना है, एक दूसरे के मिजाज को समझना है। आइंदा भी ख्याल रखना, कोई भी बात हो किसी भी किस्म की, हम आपस में कर लेंगे। भाभी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गम है या खुशी